हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएस रितेश कालरा और आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो, जैसे कि आप टाइटल देख चुके हैं कि छोटा सा काम और इससे जो होने वाली अपॉर्चुनिटीज है, इससे मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत सारी है। यानी कि आप ये छोटा सा काम सीख के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप अर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी जो वीडियोस होती हैं, ज्यादातर मैं उन वीडियोस के अंदर सिर्फ आपको यही नहीं सिखाता कि कोई भी काम कैसे करना है। इसके अलावा मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उस काम को करके अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको इस मार्केटिंग भी सिखाता हूँ, मैं आपको वो सारी की सारी चीजें बताता हूँ जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सिर्फ काम करना ना आए, कैसे उस काम से आप क्या अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं और किस तरीके से उस काम को यूज करके आप अर्निंग कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, वो जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग किस काम को करके वो कौन सा छोटा सा काम है जिसे आप आधे या 1 घंटे में सीख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पर हमारे जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन का टाइटल है मैक्सिमाइज योर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आप अपनी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे होंगे, अगर उस काम के साथ भी इस काम को करेंगे तो भी आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो होगी बढ़ जाएगी। और अगर आप इस टाइप का काम पहले से कर रहे होंगे तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी अर्निंग को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मैं किस बारे में बताने वाला हूँ आपको। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ पैन कार्ड सर्विसेज के बारे में। पैन कार्ड सर्विसेज मतलब कि आप पैन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको पहले से पता हो कि पैन कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में वो बताने भी नहीं वाला बहुत डिटेल में। इस पैन कार्ड बनाने के ऊपर आप वीडियो कहीं ना कहीं से आप देख ही सकते हैं, आपको उसकी डिटेल वहां से मिल सकती है, कहीं पर भी, आप यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से पैन कार्ड का काम करके आप पैसा अच्छे से कमा सकते हो और किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैन कार्ड होता क्या है। व्हाट इज पैन कार्ड? पैन कार्ड एक सिस्टम है। पैन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, या फिर इसको एक नंबर बोलते हैं। देखिए, आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप पैसों का लेन देन करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं। तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप शेयर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है गवर्नमेंट। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है जिससे बोला जाता है पैन नंबर या पैन कार्ड। वो जो पैन नंबर है, उस पैन नंबर के अगेंस्ट आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बैंक में जाते हैं, बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, आपसे बैंक ज्यादा पैसा जमा कराने पे आपसे पैन कार्ड मांग लेता है। तो ये जो पैन कार्ड है वो इसलिए मांगा जाता है ताकि उस पैन कार्ड के अगेंस्ट कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है गवर्नमेंट ट्रैक कर सके। क्योंकि जब पैन कार्ड मांगा जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जा रहा है, गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, और जब गवर्नमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है तो गवर्नमेंट उसी नंबर से ट्रैक करने वाली है, वो आपके नाम से नहीं ट्रैक करेगी। ये जो नंबर होता है एक यूनिक नंबर होता है। जो नंबर आपके पास होता है सेम वो नंबर किसी और का नहीं हो सकता। तो ये एक यूनिक नंबर है। इसके बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं या फिर पैन नंबर आप एक से ज्यादा बार बना लेते हैं तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी भी लगा सकती है। यानी कि आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, और जो पेनल्टी है वो करीब 10,000 रुपए तक जा सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं बनाने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप पैन कार्ड कितने टाइप के होते हैं। देखिए, ये कुछ लोग हैं जिन लोगों को पैन कार्ड बनवाना पड़ता है। जैसे कि इंडिविजुअल, मैं जो हूँ मैं इंडिविजुअल हूँ, आप जो है वो इंडिविजुअल है। हम जैसे लोग जो जीते जीते जागते लोग हैं उन्हें इंडिविजुअल बोला जाता है। इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, आज हम लोग उस बारे में बात करेंगे, और यही जानने का मुद्दा है कि पैन कार्ड की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। कुछ चीजें आपको पता होंगी और कुछ चीजें मैं आपको और बताने वाला हूँ, ताकि आप किसी से बात करें पैन कार्ड बनाने के लिए तो आप उसको इस चीज के लिए कन्विंस कर सकें कि वो आपसे पैन कार्ड बनवाए। इसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब बहुत सारे फैमिली बिजनेसेस होते हैं, लाइक आपने सुना होगा रामलाल एंड सन्स, श्यामलाल एंड सन्स। इस टाइप की जो फर्म्स होती हैं इन्हें बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि फैमिली बिजनेस। जिन लोगों का फैमिली बिजनेस होता है वो अपनी बिजनेस के लास्ट में एंड सन्स लगा देते हैं, तो इस वजह से उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एक एचयूएफ भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस एक
इंडिविजुअल से अलग होता है। उस बिजनेस को करने वाले कई सारे लोग हैं, उन सबका अलग अलग पैन कार्ड होगा, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उस बिजनेस का भी अलग से एक पैन कार्ड होना चाहिए, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो उसी के नाम से। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जिस कंपनी के, जिस फर्म के लास्ट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में एंड सन्स लगा हुआ है, समझ लीजिए कि वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। इसके अलावा कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी जिसे ओपीसी कहा जाता है, ये सब जो कंपनीज होती हैं, इन सब कंपनीज को भी अपना पैन कार्ड अलग से बनाना पड़ता है। फर्म और पार्टनरशिप मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप आप जानते होंगे, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब काम करते हैं, बिजनेस एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है या फर्म बोला जाता है। तो पार्टनर्स को भी अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, पैन नंबर बनाना पड़ता है, और जो फर्म होती है यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उससे भी अपना पैन कार्ड बनाना पड़ता है। इसके बाद होता है हमारा ट्रस्ट आपने सुना होगा, ट्रस्ट होती है। इसके अलावा जो सोसाइटीज होती हैं, इनको भी अपना पैन कार्ड बनाना पड़ता है। फॉरेनर्स जो होते हैं जितने भी, उन सबको अपना पैन कार्ड बनाना ही पड़ता है। ओके, अगर वो इंडिया के अंदर डील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको इंडिया का पैन कार्ड जरूरी होगा, इंडिया का पैन कार्ड बनाना पड़ेगा उनको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क की, यानी कि आपको इसमें कितना स्कोप है, आप कितना काम आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अभी तक इंडिया में कितने पैन कार्ड रजिस्टर्ड है। अभी तक करीब 25 करोड़ पैन कार्ड रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, और 150 करोड़ में से सिर्फ अभी 25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड बनाया है। इसका मतलब आपके पास, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पैन कार्ड अभी तक बना ही नहीं होगा। आधार कार्ड सबका बना होगा, कुछ लोगों का तो आधार कार्ड भी नहीं बना होता, लेकिन जिन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, जरूरी नहीं कि उनका पैन कार्ड भी बना हो। तो आपके आसपास ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनका पैन कार्ड नहीं बना होगा। अगर 25 करोड़ लोगों ने अपना पैन कार्ड बनाया 150 करोड़ में से, तो करीब 16 या 17% लोगों ने अपना पैन कार्ड बनाया। इसका मतलब अभी करीब 83% लोगों का पैन कार्ड बनना बाकी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका कितना स्कोप है। अगर आप लोगों को एजुकेट करना शुरू करते हैं और लोगों को बताते हैं कि पैन कार्ड बनाना कितना जरूरी है, क्या क्या नीड है, क्या क्या उससे क्या क्या फायदे हैं पैन कार्ड बनाने से, तो लोगों से आप काम ले सकते हैं। और पैन कार्ड बनाने से, पैन कार्ड बनाने की जो चार्जेस हैं वो तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड किसी का बनाते हैं तो वो आपसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ता है तो आप कोई भी और प्रोफेशनल सर्विस, कोई भी और काम उनको दे सकते हैं जो आप करते हैं। आप उनको बार बार उन सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। पैन कार्ड बनाने के बाद आप उनको वो सारी सर्विसेज जब बताएंगे, तो जब भी उनको सर्विस की जरूरत होगी तो आपसे वो सर्विस लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका फायदा उठाना है। पैन कार्ड सर्विस का काम करके आप किस तरीके से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्कोप ऑफ वर्क जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका स्कोप ऑफ वर्क है। मैं आपको एक वेबसाइट का डेटा शेयर करता हूं। ये देखिए, यहां पर एक वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, यह आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के ऊपर ये लिखा हुआ है, ओवर 24.37 करोड़ पैन कार्ड्स अलॉटेड, यानी कि ये 24 करोड़ के आसपास है। अगर हम लोग इसका जूम कर लें, उसके बाद भी कुछ बने होंगे, तो अभी तक करीब 25 करोड़ के आसपास पैन कार्ड रजिस्टर है। ये देखिए 2016 की रिपोर्ट है वैसे, लेकिन अगर हम लोग आज तक की भी बात करें, अगर हर साल 1 करोड़ पैन कार्ड ज्यादा बनते होंगे, बनाए गए होते होंगे, तो अभी तक ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ पैन कार्ड रजिस्टर होंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि इस अभी कितना स्कोप है। अभी तो इतने सारे लोग हैं जिनका पैन कार्ड बनाना जरूरी है। तो और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो पैन कार्ड बनना शुरू हुए थे 1972 से बनना शुरू हुए थे। 1972 से पैन कार्ड का कॉन्सेप्ट आया था। तो 1972 से आज तक सिर्फ 30 करोड़ ही पैन कार्ड बने हैं। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लोग पैन कार्ड बनाना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये पता लग जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पैन कार्ड एक ऐसी नीड है जो हर किसी को जरूरत है। ओके, तो मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बस लोगों को बताना है कि इसलिए पैन कार्ड बनाना जरूरी है, और लोग आपसे बनवाना शुरू कर देंगे। ओके, तो व्हाई डू वी नीड पैन कार्ड, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जब आपको ये पता होगा कि पैन कार्ड की जरूरत क्या क्या है, तो आप लोगों को बता सकते हैं, और जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग आपसे वो पैन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो ये है पैन कार्ड की जरूरत क्या है। पैन कार्ड
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, यानी कि एक आपका आईडी कार्ड है। यानी कि अगर आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ बनाना चाहते हैं, आधार कार्ड आपका आईडी और एड्रेस दोनों का प्रूफ होता है, लेकिन अगर आप अपना एक और आईडी प्रूफ बनाना चाहते हैं तो पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा वो सिग्नेचर प्रूफ होता है। पैन कार्ड के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं, कई बार आपको सिग्नेचर प्रूफ की जरूरत पड़ती है, तो जो आपका पैन कार्ड है वो आपका सिग्नेचर प्रूफ भी माना जाता है। तो कई बार बैंक भी मांग लेता है कि अपना सिग्नेचर प्रूफ लेके आइए, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। सिग्नेचर प्रूफ आपके एक सिग्नेचर प्रूफ की तरह काम करता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी बिजनेस को रजिस्टर करवाना है, तो उस बिजनेस का भी पैन कार्ड होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप फर्म को अपना पैन कार्ड रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप फर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो उसके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। और कंपनी है, मान लीजिए कंपनी को अपना जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना है तो कंपनी के पास भी पैन कार्ड होना जरूरी है। आज की डेट में तो कंपनी जब बनाई जाती है तो उसका पैन नंबर अपने आप आ जाता है। ओके, तो इसका बहुत स्कोप है, आप लोगों को बताते हैं। अगर इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, अगर आप पैसों का लेन देन करते हैं, 2 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन का लेन देन अगर आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, कैश में नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि बैंक के थ्रू अगर आप करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, अगर कैश में, अगर वो 2 लोग आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 2 लाख से ऊपर का, तो उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोटिंग ऑफ पैन कार्ड मैंडेटरी फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग परचेज ऑफ ज्वेलरी। आप ज्वेलरी भी परचेज कर रहे हैं और 2 लाख से ऊपर की अगर ट्रांजेक्शन है आपकी, तो आपके लिए पैन कार्ड बनाना मैंडेटरी है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी ओपन ए बैंक अकाउंट, अगर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या बैंक का अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप पैन कार्ड दें। बैंक आपसे पहले पैन कार्ड मांगते हैं, क्योंकि बैंक को सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड करनी होती है, गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट देनी होती है, तो वो आपका पैन कार्ड मांगता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको फोन कनेक्शन चाहिए, आपको गैस का कनेक्शन चाहिए, खासकर म्यूचुअल फंड्स, आजकल लोग म्यूचुअल फंड में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। तो ट्रांजेक्शन करने के लिए पैन कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप लोगों को समझाते हैं कि पैन कार्ड का यूज इतनी सारी जगह पर होता है, तो आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए। ओके, और इसके अलावा मेकिंग पैन कार्ड, आप पैन कार्ड किस तरीके से बना सकते हैं? पैन कार्ड बनाने के 3 तरीके होते हैं। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड बना सकते हैं, आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके पैन कार्ड बना सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आपके आसपास पैन कार्ड बनाने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अलंकित के बारे में। इसके अलावा यूटीआई की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, आपके आसपास कोई ना कोई यूटीआई की या अलंकित की ब्रांच होगी, वहां पर आप फिजिकली पैन कार्ड बनवा सकते हैं। वहां पर आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होता है, जिसपे आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, फिर दोनों चीजें भी हो सकती है, या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। और ये आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ होता है, आईडी और एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है, और आपकी एक फोटो लगती है अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो। और ऑनलाइन भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर जो आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, वो आपको आधे घंटे में पैन कार्ड मिल जाता है। यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 2020 में एक नया सिस्टम आ चुका है, सिर्फ आप आधार कार्ड नंबर से अपना पैन कार्ड रजिस्टर करवा सकते हैं। आधार कार्ड नंबर मतलब, अगर आपके पास एक आधार कार्ड है और आपका मोबाइल फोन, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, वो अगर उस आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर बहुत इजीली आधे घंटे के अंदर अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, और किसी और के लिए भी बना सकते हैं। यानी कि आप किसी और को आधे घंटे में पैन कार्ड बना के दे सकते हैं, और अगर आप आधे घंटे में पैन कार्ड बना के देते हैं तो वो आपका क्लाइंट बन जाएगा, आप उससे और भी काम ले सकते हैं। ज्यादातर हम लोग पैन कार्ड बनाने के, जो ये आधे घंटे में जो पैन कार्ड बन जाता है, ऑनलाइन जो पैन कार्ड बनता है, उस पैन कार्ड के हम लोग 100 रुपीज चार्ज कर सकते हैं, 100 to 200 भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से चार्ज करेंगे तो ये आपकी एक इनकम हो सकती है छोटी सी, राइट। और इसके अलावा मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस सर्विस का इस्तेमाल करके और ज्यादा काम उठा सकते हैं मार्केट से। इसके अलावा एनएसडीएल की वेबसाइट पर अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसमें भी आपका आधे घंटे में पैन नंबर आ जाता है, पैन कार्ड नहीं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें भी आपका पैन नंबर आया था, आपका पैन बन जाता है, लेकिन आपके पास पैन कार्ड बन के नहीं आता। अगर आपको पैन कार्ड चाहिए, आप चाहते हैं उसकी फिजिकल कॉपी प्लास्टिक फॉर्म में अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको 110 रुपए पे करने पड़ते हैं एनएसडीएल को।
यहाँ पर क्या है कि अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपके पास ऑनलाइन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड आएगा। लेकिन अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर आपको 110 रुपए पे करने होंगे, 110 या 106 रुपए, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपको पे करना होता है और वो अमाउंट पे करके आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको पैन कार्ड बनाना नहीं बताऊंगा, पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है वो नहीं बताऊंगा। इसमें मैं सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि पैन कार्ड बना के आपके पास क्या-क्या अपॉर्चुनिटी है, आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कोई और वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर आप अभी सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर भी इस तरीके की वीडियो सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि कैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पैन कार्ड बनाया जाता है और किस तरीके से एनएसडीएल की वेबसाइट पर पैन कार्ड बनाया जाता है। तो अभी इस वीडियो में ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेटजीज टू मेक न्यू क्लाइंट्स, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने न्यू क्लाइंट बना सकते हैं। तो न्यू क्लाइंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू क्लाइंट से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो न्यू क्लाइंट्स बनाना आपको आना चाहिए। और हमारी सारी की सारी वीडियोस जो होती है प्रैक्टिकल होती है, इसमें मैं आपको स्ट्रेटजीज देता हूं कि किस तरीके से आप न्यू क्लाइंट बना सकते हैं। तो आज के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी है, इस वीडियो में जो मेरी स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक मैजिकल वर्ड के बारे में, एक ऐसा मैजिकल वर्ड जिससे आप हजारों क्लाइंट्स बना सकते हैं, और वो मैजिकल वर्ड है फ्री। अगर आप फ्री वर्ड का यूज करते हैं, फ्री, तो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या आपको ये कार्ड जो आपका जो पैन कार्ड है वो आपको फ्री में बनाना है? क्या आप फ्री में बना के देंगे? देखिए इसका आंसर है हाँ और नहीं भी है, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी काम, आपके क्लाइंट को लगेगा कि आप फ्री में कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आप उसके लिए पैसा भी चार्ज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट तो चार्ज नहीं करते हम लोग पैन कार्ड के लिए, लेकिन वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप फ्री वर्ड का इस्तेमाल करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने एडवर्टाइजमेंट में या लोगों के पास मैसेजेस भेज सकते हैं कि आप फ्री में पैन कार्ड बना रहे हैं। देखिए दो तरीके से हो सकता है। पहली चीज, आप लोगों को बोल सकते हैं कि आप फ्री में पैन कार्ड बनाते हैं, लेकिन सिर्फ आप आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस लेते हैं। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो आपकी जेब से खर्च हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो उसको 110 रुपए की फी पे करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरनेट पे भी खर्च करना पड़ रहा है, आपका ऑफिस का खर्चा भी है, आपको हो सकता है कि कहीं जाना पड़े, फोटो स्टेट करानी पड़े। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली करवाना नहीं पड़ता फोटो स्टेट कुछ भी, लेकिन आप अपने क्लाइंट से बोल सकते हैं कि जो आउट ऑफ एक्सपेंस है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस है, उसके लिए आप चार्ज कर रहे हैं। यानी कि आप सर्विस का, पैन कार्ड बनाने के लिए कोई प्रोफेशनल फीस नहीं ले रहे। आप किस लिए ले रहे हैं? आप ले रहे हैं सिर्फ वो एक्सपेंस का जो आपकी पॉकेट से खर्च हो रहा है, आपकी जेब से लग रहा है। 110 रुपए आपके लग रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का, आप इंटरनेट का, आप जो भी आपका जो कंप्यूटर का खर्चा हो रहा है, आप स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, वो खर्चे के बारे में आप बोल सकते हैं क्लाइंट को कि आपका इन चीजों पे खर्च हो रहा है, तो उसके लिए आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 110 रुपए तो एक्चुअली खर्च हो रहे हैं, बाकी पैसा आपका खर्च नहीं होता, तो आप उससे 110 के अलावा आप और कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। आप 200 टू 50 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं, और आप उनको बोल सकते हैं कि ये पैसा हम अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, राइट। और उसका क्योंकि पैन कार्ड जल्दी बन के आने वाला है, आधे घंटे में उसका पैन नंबर बन जाता है, तो क्योंकि क्विक सर्विस दे रहे हैं तो लोग आपको पे भी करेंगे। लेकिन आपको अट्रैक्ट करने के लिए फ्री वर्ड यूज करना है। जब आप फ्री वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत बिजनेस मिलता है। जो सेकंड स्ट्रैटेजी है इसके अंदर, वो है फ्री विद अदर सर्विस। जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्री में पैन कार्ड बनवाए। अगर कोई फ्री में पैन कार्ड बनवाने के लिए आता है तो हम उससे बोलते हैं कि वो इनकम टैक्स की रिटर्न भी हमसे फाइल करवा लें। हम उसे सजेस्ट करते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के भी फायदे हम उसको बताते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न की रिटर्न फाइल करने के जब उससे फायदे बताते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम उससे अमाउंट चार्ज करते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, वो अमाउंट हम लोग पैन कार्ड के पैसे जोड़ के ही चार्ज करते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। हम लोग अगर यहाँ पर आपको फ्री में भी करना पड़ जाए तो भी कोई इशू नहीं है। आप उनसे जो आपको अप्लाई करने का पैसा देना पड़ रहा है, 110 रुपए देना पड़ रहा है, वो आप चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की 1000 रुपीज लेते हैं,
और आप साथ में उन्हें बोलते हैं कि पैन कार्ड आप फ्री में बना के देंगे तो भी आपको फायदा है। मान लीजिए 500 में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उनसे 250 एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं बिना उनको बताए। आप उनको ये नहीं बोलेंगे कि पैन कार्ड के आप चार्ज कर रहे हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की फीस है वो 750 है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग जब इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और हम लोग ज्यादातर फ्री पैन कार्ड के ऊपर काफी मार्केटिंग करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा यहाँ पर, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस देता रहूंगा जिसमें आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। स्ट्रैटेजीज मतलब आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। देखिए ये जो टाइम है, इस टाइम पर आप लोगों का पैन कार्ड बनाने के लिए उनको बोल सकते हैं। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, आप ज्यादातर लोगों से बात करते रहिए, आप लोगों को बताइए कि आप पैन कार्ड सर्विस करते हैं। अभी अगर आप कोई और प्रोफेशनल काम नहीं करते तो पैन कार्ड सर्विस को आप मार्केट करना शुरू कर दीजिए। और जब आप पैन कार्ड सर्विसेज को मार्केटिंग करेंगे, पैन कार्ड सर्विसेज की मार्केटिंग आप करेंगे, तो लोग जब आपसे पैन कार्ड बनवाएंगे तो आप बाद में उनको और सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। आप उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं या फिर और जो प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये सारा काम भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं कि इसी टाइप से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आपको मैं आगे बढ़ने में हेल्प करूं, आपको पैसा कमाने में हेल्प करूं, तो आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरी मास्टर क्लास अटेंड कर सकते हैं। मास्टर क्लास के बारे में आपको इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी डिटेल्स। आप वहां पर लिंक पे क्लिक कर सकते हो, मेरी मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मेरी मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके आप महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।